नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये अमिताभ बच्चन की फोटो है। अमिताभ बच्चन के बारे में आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें एक बहुत ही बेहतरीन लेसन देते हैं पर्सनल फिनेंस का। आगे हम कुछ और सेलिब्रिटीज की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन 1999 में उनके पास अकाउंट में पता है कितने पैसे थे? जीरो। एग्जैक्टली जीरो पैसे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फी दे सकें। ऐसा उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में एडमिट किया है। क्या रीजन था कि अमिताभ बच्चन जैसे इंसान, जिनकी बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही थी इसके पहले, और आज की डेट में मतलब 99 में उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने बच्चों की फीस दे सकें? रीजन है लाइफस्टाइल। अमिताभ बच्चन ने बहुत पैसे कमाए, बहुत सक्सेसफुल रहे। उस दौर में जब मीडिया ने उन्हें लगातार 10 साल तक बैन कर रखा था, उनके बारे में कोई न्यूज नहीं छपती, उनको कोई पब्लिसिटी नहीं दी जाती, उनको कोई कवर नहीं दिया जाता, उसके बावजूद फिर 1996 आया। उस समय अमिताभ बच्चन ने सोचा कि ये मैं फिल्मों में काम कर रहा हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, क्यों ना फिल्म मेकिंग भी शुरू की जाए, इवेंट मैनेजमेंट शुरू किया जाए, ये सारी चीजें शुरू की जाए। और उन्होंने बनाई ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये कंपनी करती थी फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। उसी समय बेंगलोर में मिस यूनिवर्स हुआ, मतलब बेंगलोर में होस्ट हुआ। और ये पूरा का पूरा इवेंट अमिताभ बच्चन की कंपनी जो थी ABCL, उसने मैनेज किया। और वो पूरा का पूरा इवेंट फ्लॉप हो गया। मल्टीपल एलिगेशंस, बातें, कंट्रोवर्सीज, प्रोटेस्ट, उसमें पूरे खर्च हुए इनके करीब 9 करोड़ रुपए, और पैसे रिकवर नहीं हो पाए। उसके बाद कुछ मूवीज आई, मृत्युदाता आई, मेजर साहब आई, सारी की सारी एक के बाद एक फ्लॉप। और 2000 आते आते इनके पास जो टोटल डेट हो गया था वो हो गया था 90 करोड़ रुपए। अब ये 90 करोड़ रुपए इनके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। कई सारे लोन्स में इन्होंने पर्सनल गारंटी ली हुई थी। पर्सनल गारंटी ली हुई थी, इसका मतलब अगर वो लोन नहीं चुकाएंगे तो आपके बंगले, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, बैंक ले लेगी। और केवल बच्चन साहब अकेले नहीं थे। हम गोविंदा की बात करते हैं। गोविंदा एक के बाद एक हिट फिल्में देने वाले, एक के बाद एक कोई भी फिल्म करते हिट, सुपर हिट, बैक टू बैक। साल भर में वो 15-15 फिल्में, 20-20 फिल्में करते, और सारी फिल्में हिट, सुपर हिट। पैसों की बारिश हो रही थी उनके ऊपर। और फिर उनका नाम बढ़ता गया, चीजें बढ़ती गई। पहले गाड़ी, महंगी गाड़ी, ठीक है, डिजाइनर कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स, सारी चीजें। और जब गोविंदा की मूवी चलनी बंद हुई, उनकी इनकम बंद हुई, वो अपना स्टेटस नीचे नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि अब वो चीजें स्टेटस सिंबल बन गई थी, वो चीजें उनके लिए नेसेसिटी बन गई थी। इसी तरीके से जैकी श्रॉफ, एक समय में जैकी श्रॉफ की जो भी मूवीज आती थी सारी हिट, सारी सुपर हिट। जैकी श्रॉफ के साथ भी यही हुआ कि उनके पास पैसे नहीं बचे। गोविंदा अपने एक इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि मेरे पास रिक्शे को देने के लिए पैसे नहीं थे। जैकी श्रॉफ खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक ऐसा समय आया कि मुझे अपने कर्जे चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज जो मैंने खरीदी थी, जो मैंने जमीनें, फ्लैट्स खरीदे थे, उसको बेचना पड़ा ताकि मैं अपने कर्जे चुका सकूं। ये 3 बड़े सुपरस्टार, अगर इनके साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ, आपके साथ, कॉमन इंडियन के साथ क्यों नहीं हो सकता? बड़ी आसानी से हो सकता है। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन समझने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन है, हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए जीते हैं।
अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने जानने वालों के लिए, उन लोगों के लिए कि लोग क्या कहेंगे। यार इतना बड़ा स्टार हो गया, इतने पैसे कमा रहा है, अभी नॉर्मल सी गाड़ी में चल रहा है। आप उन सेलिब्रिटीज की बातें छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल अपना एग्जांपल लीजिए। आपको शर्म आती है ना एक 10, 15, 20 हजार रुपए का फोन लेकर चलने में, जबकि आपका सारा काम हो जाता उस 15 या 20 हजार रुपए के फोन से। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आप नहीं कर पाते। आप मेल भेज लेते, फोटो खींच सकते, व्हाट्सएप चला सकते, जो भी हम बेसिक चीजें करते हैं अपने फोन से वो हम कर पाते, लेकिन हम आईफोन ले लेते हैं। मैं आईफोन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईफोन आपको नहीं लेना है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका काम चल जाता उसके बाद भी आप आईफोन ले रहे हैं, और आपकी इनकम कितनी है कि आप आईफोन कैश में नहीं ले रहे हैं। भारत में एक रिसर्च बताती है 67% महंगे फोन ईएमआईज पर लिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि ईएमआई पे आपको सस्ता पड़ता है, इसलिए क्योंकि लोग कैश में खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक छोटी गाड़ी में चल रहे थे, अब आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी अपग्रेड करनी है। आप एक नॉर्मल सोसाइटी में रह रहे थे, अब आपको एक लग्जरी सोसाइटी में चाहिए। अब आपको चीजों को अपग्रेड करना है, अब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। इसलिए नहीं क्योंकि ये आपकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी दूसरे ने कर लिया। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मेरा स्टेटस क्या रह जाएगा। और ज्यादातर लोग, मैं अपनी फैमिली में देखता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब हर दूसरे दिन वो टोन मारते रहेंगे कि यार किस बात के तुम फाइनेंशियल एडवाइजर हो, किस बात के तुम फाइनेंस के ज्ञान देते हो दूसरों को, जबकि तुम्हारा खुद का फाइनेंस हिला हुआ है। और अगर मैं उनको बताता भी हूं कि नहीं मेरे पास इतने के एसेट्स हैं, इतने के शेयर्स हैं, इतने स्टॉक्स हैं, मैंने कुछ जिंदगी में कमाया हुआ है, तो क्या फायदा। तुम्हारे पास तो भी छोटी सी टीवी है, तुम्हारे पास तो नॉर्मल एक वेन्यू कार है जो जिससे तुम चलते हो, तुम्हारे पास तो लग्जरी गाड़ी भी नहीं है, तुम हाई राइज सोसाइटी में नहीं रहते, वही जो तुमने घर खरीदा था उसी में रहते हो। प्रॉब्लम यही है, हमें से ज्यादातर लोग, मैं भी, हम इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए हम जीना शुरू कर देते हैं, अपने लिए जीना बंद कर देते हैं। आप सोचो कि अगर आपकी सैलरी बढ़ी हो, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, आपकी सैलरी 50 हजार रुपए थी, आप जॉब में हैं, आपका इंक्रीमेंट हुआ, 20% आपकी इनकम बढ़ी। 50 हजार रुपए सैलरी थी, 20% इनकम बढ़ी, तो 10 हजार रुपए आपकी सैलरी बढ़ गई, 60 हजार रुपए सैलरी हो गई। जब पहले आप 5 हजार रुपए हर महीने बचाते थे, इन्वेस्ट करते थे, अब आज आप कितने कर रहे हो? आज भी 5 हजार रुपए कर रहे हो। आइडियली आपकी सेविंग भी तो बढ़नी चाहिए थी, आइडियली आपका इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बढ़ गया, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो गया। आप एक काम करो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीप कैलकुलेटर। पिछले 3 साल के एक्सपेंसेस निकालो, अगर आपने लिखे हैं, बनाए हैं, मैं बनाता हूं, पिछले 10 सालों से बनाता हूं अपने एक्सपेंसेस, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। नहीं है तो कम से कम अंदाजा लगाकर देखो। आप अपने जोमेटो में जाओ, सब्सक्रिप्शंस में जाओ, देखो कहां कहां पर आपने खर्चे किए हुए हैं। आप के अलग अलग सब्सक्रिप्शन 10 हजार रुपए साल भर में, छोटा अमाउंट लगता है। आपने पिछले 3 साल में 2 बार नया फोन ले लिया, 60-70 हजार रुपए का हर बार। जोमेटो, स्विगी आप करते थे पहले महीने में 1 बार या 2 बार, अब लगभग हर वीक में 1 या 2 बार हो जाता है। 10 हजार, 15 हजार, ये टोटल अमाउंट ऐड होकर कितना आ रहा है? टोटल अमाउंट आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए, कल आपकी इनकम कम हो जाए, तो क्या करोगे? यही हुआ उन 3 सेलिब्रिटीज के साथ, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, और ना जाने कितने लोगों के साथ। अभी हम इन 3 लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि ये तीनों वेल नोन है, आज के समय में दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
और इनकी जर्नी से ही हमें सीखने को भी मिलता है, इनकी जर्नी से ही हमें ये बात सीखने को मिलती है कैसे कमबैक किया जाए। बच्चन साहब ने 2000 में दोबारा से टीवी पे एक शो आया केबीसी, उसको करना शुरू किया। उस समय बॉलीवुड के जो एक्टर्स थे वो टीवी के शोज नहीं किया करते थे, क्योंकि टीवी बहुत ही छोटी चीज मानी जाती थी, बहुत ही छोटा शो माना जाता था, छोटा मीडियम माना जाता था। लेकिन उन्होंने अपने ईगो को पीछे रखा और टीवी पे काम करना स्टार्ट किया। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, सुपर सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट हुआ और उनका करियर रिवाइव हो गया। अमिताभ बच्चन खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं मूवी में काम मांगने के लिए, मोहब्बतें जब बन रही थी, काम मांगने के लिए गए भट्ट साहब के पास, तो उन्होंने उन्हें काम दिया। वो कोई दूसरा एक्टर करने वाला था, लेकिन सामने से रिक्वेस्ट आई तो काम दिया और ईगो को पीछे रखा। और आज के समय में 2026 में अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ करीब 3.5 पौने 4 हजार करोड़ रुपए की आंकी जाती है। 90 करोड़ डेट से 3.5 हजार करोड़ रुपए, क्या जर्नी है। हम अपने इसी ईगो को पीछे नहीं रख पाते हैं, हम अपने इसी ईगो को मैनेज नहीं कर पाते हैं और हम फाइनेंशियल डेट में, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में एक बार घुस जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते। तो पहला रीजन तो यह है कि लोग क्या कहेंगे, हम अपने से ज्यादा रिलेटिव्स के लिए, लोगों के लिए जीने लगते हैं। दूसरा रीजन है हेडोइक अडॉप्शन। हेडोइक अडॉप्शन क्या होता है, आप नॉर्मल हर दिन ऑफिस जाते थे, नॉर्मल रिक्शे में जाते थे, फिर वहां से ऑटो लेते थे और मे बी मेट्रो लेकर अपने ऑफिस चले जाते थे या सिटी बस में जाते थे। अब आप क्या करते हो कि आपने शेयर्ड ऑटो जो डायरेक्ट जाती है जाने लगे, फिर कुछ दिन में वो नॉर्मल हो जाता है, फिर आप नॉर्मल उबर को बुक करने लगते हो और कैब से डेली ऑफिस जाने लगते हो। शुरू में वो कैब से ऑफिस जाना अच्छा लगता है, लग्जरी लगता है, बढ़िया लगता है। महीने 2 महीने बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर आप उबर प्रीमियम में जाने लगते हो, 2 महीने वो लग्जरी लगता है, उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है। फिर आप पर्सनल ड्राइवर रख लेते हो अपनी गाड़ी के लिए, ऑफिस जाने के लिए। कभी आप फ्लाइट से जाते थे, इकोनॉमी क्लास हमेशा लेते थे, परचेज करते थे। बहुत जबरदस्त ओकेजन है तो बिजनेस क्लास। अब आपको हर बार बिजनेस क्लास में जाना होता है। इसी को कहते हैं हेडोनिक एडॉप्शन। और एक बार आपको उसकी लत लग जाती है, फिर नीचे आना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। यही हुआ गोविंदा के साथ, चीची भैया के साथ। वो अपने स्टेटस को नीचे नहीं लेकर आ पाए कभी भी। पैसे नहीं थे उनके पास, फिर भी वही स्टेटस मेंटेन करना, वही डिजाइनर कपड़े पहनना। अब तो हमारे लिए जो ब्रांड होते हैं ना, जारा पे के कपड़े, अब वो जारा के कपड़े समझ में नहीं आते। अब उनको लगता है कि नहीं, हमें तो प्राडो चाहिए, हमें तो अरमानी चाहिए। और फिर कुछ दिनों बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है, फिर आपको पर्सनल डिजाइन किए हुए कपड़े चाहिए होते हैं। कभी इसकी लिमिट नहीं है, कभी ऐसा आप वहां से निकल नहीं पाते, आप नीचे नहीं आ पाते हैं। हम अभी अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले रहे थे ना, 3 चीजें उन्होंने ऐसी करी जो हम सबको पर्सनल फाइनेंस में सीखने की जरूरत है, सीखना ही चाहिए। पहली चीज कि ईगो को अपने हटाया, काम मांगा, खुद से आगे बढ़कर काम मांगा, अपने आप को एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड को मोनेटाइज किया। टीवी लोग नहीं करते थे, बॉलीवुड स्टार्स नहीं करते थे, उन्होंने टीवी किया। दूसरा, कैश फ्लो ओवर ईगो। उन्होंने हर तरीके के ऐड किए उस समय में, अगर आप देखोगे, कोल्ड ड्रिंक्स के, पान मसाले के, गुजरात टूरिज्म के, किसी भी तरीके। और सब लोग बोलते थे यार इतना बड़ा स्टार होकर साबुन तेल बेच रहा है। एक चीज उन्हें समझ में आई, जब कैश नहीं होता है ना, जब कैश फ्लो नहीं होता है ना, उसके बाद प्रॉब्लम होती है।
तब ये कोई भी जो आपको 4 लोग कहेंगे, इनमें से कोई भी आपके पास नहीं आता और ये बोले कि ये कर लो, ये तुम्हारे कर्जे मैं चुका दूंगा, तुम्हारी चीजें मैं कर दूंगा। कई बार होता है कि आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आप नहीं मैनेज कर पाओगे, लेकिन अगर आपके पास आपने ईगो हटाया, किसी भी तरीके का काम किया, मेहनत की, लगातार लगे रहे, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नीचे किया, तो आप दोबारा से पटरी पर आ जाओगे। और इस पटरी में आने के लिए इमरजेंसी के लिए बचाया गया फंड, किसी भी तरीके का डेट अगर आपके ऊपर नहीं है, तो फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए ना, आप उसको पार कर जाते हो, आप आगे चले जाते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।